मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन थोड़ा वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन था। इनफैक्ट जब शुरुआत हमने की थी तो काफ़ी सुस्ती देखने मिली थी। एक टाइम था जब हम 11,150 के नीचे फिसद गए थे, लेकिन उसके बाद उन लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी भी देखने मिली और इनफैक्ट जहां हम खुले थे आज उन्हीं लेवल्स पे जाके बंद हुए हैं। 11,248 के आसपास खुले थे, 11,248 के आसपास ही आज जाके हम बंद हुए। यानी कि अगर आप वैसे देखें तो जहाँ खुले वहीं बंद हुए हैं, लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो काफ़ी वॉलेटिलिटी जो है वो देखने मिली है और 11,270 के आसपास गए, नीचे 11,144 के आसपास जाके हम वहाँ से वापस रिबाउंड किए हैं। तो अच्छा ट्रेडिंग सेशन है, वॉलेटाइल है। हाँ, ये बात है कि फ्राइडे को जब हमारी क्लोजिंग हुई थी तो काफ़ी दबाव में हुई थी। उसके बाद ये सबसे बड़ा देखने वाला पॉइंट था कि मंडे को हम कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ग्लोबली भी कहीं ना कहीं अब थोड़ी बहुत टेंशन थी सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस को लेके। लेकिन ये जो टेंशन है वो दरअसल यूएस के मार्केट में ज़्यादा देखने नहीं मिली, एशियन मार्केट में भी ज़्यादा दबाव देखा गया नहीं। कैक फुट्स की अगर यूरोपियन मार्केट आकर देखें तो वहाँ भी इसका कोई ज़्यादा प्रभाव जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में नहीं देखने मिला। इसके लिए आपने देखा कि खासकर शुरुआती कमजोरी के बाद हम एक बार फिर से निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दिखाते हुए नजर आए हैं और जहाँ खुले थे वहीं जाके बंद हुए हैं आज, तो ये एक अच्छी बात है। नो डाउट एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें तो आज भी जो ये माहौल है पूरे एडवांसेस के नाम पे है। 1720 स्टॉक एडवांस है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 1:1.5 यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 1.5 शेयर्स ऐसे थे जो कि तेज़ी दिखा रहे थे। तो ये भी एक अच्छा संकेत है, कहीं ना कहीं संकेत दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो अभी भी। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बैंक निफ्टी शुरुआत में काफ़ी कमज़ोर था, उसके बाद जाते जाते एटलीस्ट चलिए ये बात सही है कि हम कोई बहुत बड़ा हमने तेज़ी नहीं दिखाई बैंक निफ्टी में, लेकिन निचले स्तर से अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतरीन तेज़ी है और हरे निशान में जाके बंद होना पूरे दिन दबाव में काम करने के बाद ये तो सराहनीय है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लोजिंग जो है वो फिर भी अच्छी लग रही है एटलीस्ट एज़ कम्पेयर टू ओपनिंग, जबकि लेवल दोनों सेम थे, क्योंकि हम निचले स्तर से काफ़ी बेहतरीन रिकवरी दिखाते हुए नजर आए हैं। ये एक अच्छी बात रही है। लेट्स सी कि आगे जाके ग्लोबल मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं, क्या वहाँ पे निकल के आता है। आज यूएस के बाज़ार में क्या होता है। डाउ फ्यूचर देखिए हमारे बंद होते होते करीब 60-65 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखा रहा था। तो ये अब तक तो संकेत ठीक ठाक है, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए बस। अगर नहीं होता है तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा और मेरे ख्याल से फिर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। नीलेश शावा पूछ रहे हैं BHEL 100 शेयर्स @42। सर जी देखिए BHEL मेरा प्रेफर्ड बेट में नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बात था। नो डाउट ये 27-25 के आसपास के लेवल पे आया था, तभी भी मैंने कहा था कि ये मेरा प्रेफर्ड बेट नहीं है। 37 के लेवल पे है, तभी मैं कहूँगा कि मुझे इस काउंटर पे ज़्यादा भरोसा नहीं है। इसने कभी कमा के नहीं दिया, एक बात याद रखिए। 37 के आसपास ही काउंटर अभी ट्रेड कर रहा है। 42 के आपकी खरीदारी है। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। ₹1 का ही रख लेते तो भी सर बहुत होता, लेकिन आपने रखा नहीं। अब नहीं रखा तो अब क्या करें, अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के सामने खड़ा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, अगर यहाँ से 36 भी क्रॉस हो जाता है ना सर इसका, तो बेच के निकल जाइए, क्योंकि फिर सीधा 30 तक गिर सकता है ये काउंटर। ₹1 का स्टॉप लॉस रखिए और अगर यहाँ से घूमता है ₹40 के आसपास भी आता है ना, 40-41, निकल जाइए। इस काउंटर में प्रॉफिट कमाने का मत सोचना। मुझे इस काउंटर पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये काउंटर कभी भी धोखा दे सकते हैं, इनफैक्ट इसमें धोखा ही दिया है ज़्यादा टाइम। तो जो ट्रेड मैंने बोला वो ट्रेड लीजिए, ज़्यादा लॉन्ग टर्म का इसके लिए फ़िलहाल सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी आगे चल के क्या होता है, लेकिन हाँ ज़्यादा लॉन्ग टर्म इस काउंटर में मत सोचिएगा। लेवल्स पे नज़र रखिए और वहाँ से निकल जाइए फिर। ओके ओबेरॉय रियल्टी पीयूष चांदेवर पूछ रहे हैं 800 शेयर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट देखिए ओबेरॉय रियल्टी, ये जो जितने भी इनफैक्ट रियल एस्टेट काउंटर जो आज चले हैं, ये क्यों चले? अब ये इसके लिए चले ना सर, याद रखिएगा, क्योंकि जो रियल एस्टेट में बोला जा रहा है कि इतना बड़ा काम होने वाला है, महाराष्ट्र में जो ड्यूटी है वो कम की जाने वाली है, बट ओबेरॉय रियल्टी तो इसके बावजूद 3.5-4% नीचे था। ये देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। नो डाउट बाकी रियल एस्टेट काउंटर्स चले हैं और रियल एस्टेट के लिए ऐसी न्यूज़ रह के आती रहती है। एक बात याद रखिए, कोई पहले बार नहीं रियल एस्टेट की न्यूज़ आई। बीच में मुझे याद है एक बहुत बड़ा न्यूज़ आ गई थी कि 25,000 करोड़ के आसपास का फंड बनाया गया है, रियल एस्टेट सेक्टर में पंपिंग किया जाएगा, ये किया जाएगा। सर रियल एस्टेट की इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री है और काफ़ी जगहों पे लोगों के ये इतने आउट ऑफ रीच है कि इस सेक्टर को स्टेबलाइज करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और ये काफ़ी लंबा चलेगा। 1-2 छोटे मोटे डिसीजन से रियल एस्टेट सेक्टर की हालत बदलने वाली नहीं है, ये याद रखिए। नंबर ऑफ़ मेजर्स लगेंगे, उसमें से ये एक मेजर है, तो छोटा मेजर है
आपने अगर 380 पे लिया है सर, तो एक स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ओवरऑल रियलिटी में। अब तो आप फंस गए इस काउंटर में, है ना। तो अब करना क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात, एक मिनट देख लें दीजिए कि इसके लेवल्स क्या है और किस तरह का ट्रेंड दिखा रहा है ये काउंटर, तो शायद मैं ज़्यादा बेटर बता सकूँ आपको। ओ, ये एक रेंज में है सर, और आपने रेंज के टॉप पे ले लिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। 380 वापस जाएगा क्या पता नहीं, है ना। नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकता है, नीचे की तरफ 340 का स्टॉप लॉस है। 340 भी निकाल देता है अगर ये काउंटर ना, तो भैया निकल जाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस पे बैठे हो। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप लॉस पे नहीं बैठे रहते तो मैंने आपको 380 के बाद 370 के आसपास ही बोल दिया होता कि भाई स्टॉप लॉस रखो और ट्रेड कीजिएगा। लेकिन अब आप क्योंकि ले ही चुके हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ कि 340 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और देखिए फिर क्या होता है। मुझे लगता नहीं है, ज़्यादा भरोसा नहीं है इन रियल एस्टेट काउंटर्स पे। आपके पास है, निकल जाइए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेवल से ज़्यादा कि और रियल एस्टेट काउंटर्स में इंट्राडे चाहिए तो खेलिए, लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल फंसने की ज़रूरत नहीं है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट जहाँ तक आपने कहा, तो चार्टिकली ठीक ठाक है, फंडामेंटली इतना मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता। लेकिन याद रखिए कि ये जो NBFC टाइप कंपनीज़ है, इनमें अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट क्या है कि ट्रांसपोर्ट को फाइनेंस करता है। अब अगर आप बोले कि ऑटो के हालत ठीक होने वाले हैं, ऑटो स्टॉक्स इतने चलेंगे, तो भाई ऑटो फाइनेंसिंग कंपनीज क्यों नहीं चलनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आइडली यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि NBFC काउंटर है, इसके लिए कितना चलेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। अगर आपने कोई ट्रेड नहीं लिया है तो फ़िलहाल मेरे ख्याल से ये काउंटर्स को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। अगर ले लिया है तो फ़िलहाल 680 के आसपास एक काउंटर चल रहा है, मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास तो ऑलरेडी है। 660 का स्टॉप लॉस रखिए और इनिशियली 750 के ट्रेड के लिए इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। ये काउंटर भी काफ़ी लंबे समय से एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, तो बहुत मुश्किल है इसका वो लेवल तोड़ के उसके ऊपर जाना। अगर 700 के ऊपर गया तो ही 750 का आपको ट्रेड मिलेगा, नहीं तो 700 का लेवल भी क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। आपने काफ़ी हाई लेवल पे ले लिया है सर, थोड़ा प्रॉब्लम है इस काउंटर में। तो दोनों ही काउंटर जो आपने बोले, मैं इनमें ख़रीदारी की सलाह तो बेसिकली दूंगा, ठीक है। चलिए, एयरटेल 550 पे 1000 शेयर सर रखिए एनी टाइम। आपने 1000 शेयर लिए तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा। नो डाउट एजीआर का मामला आने वाला है, सब है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, आने दीजिए। एजीआर का मामला जो भी आएगा, भारतीय एयरटेल इज़ इन अ पोजीशन कि वो पैसा भर सके एंड इज़ इन अ पोजीशन कि वो कम्पीट कर सके। ये मैंने आपको काफ़ी बार बोला है, इन लेवल्स पे भी कहूँगा कि 550 पे लिया है सर, रखिए, मत छोड़ना स्टॉक को, अच्छा पैसा आपको आके मिलेगा। प्रकाश कौन थे, प्रकाश मोहनिया पूछ रहे हैं, रखिए प्रकाश जी, काउंटर को बेचने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा ज़रूर बनेगा। बंधन बैंक, सनी सूट पूछ रहे हैं कि बंधन बैंक पे क्या करें सर। बंधन बैंक, RBL, ये काउंटर मुझे ज़्यादा पसंद तो है नहीं वैसे, ये उन काउंटर्स में से है। ये काउंटर फ़िलहाल 500 कितने के आसपास ट्रेड कर रहा है, ओह सॉरी 290 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, राइट। गया है सर, 300 का लेवल क्रॉस करने दीजिए, अगर हुआ क्रॉस तो 322 देखने मिलेगा, नहीं तो 275 के आसपास इस काउंटर में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, और बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, ये मैं बोल दे रहा हूँ आपको। तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 13-14 रुपये के आसपास का ट्रेड इसमें फ़िलहाल बनता है। अगर ये 13-14 रुपये निकाल लेता है तो 322 देखने मिलेगा, नहीं तो मेरे ख्याल से फिर तो मुश्किल है। इस काउंटर का ट्रेंड भी फ़िलहाल ऐसा कुछ बता नहीं रहा है कि इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी आपको शायद देखने मिल जाए। और देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर बैंकिंग काउंटर में ख़रीदना है और अगर थोड़ा भी मीडियम टर्म के लिए आप सोचते हैं ना, तो IDFC फर्स्ट बैंक जैसे जो काउंटर्स हैं उनमें पैसा लगाएंगे तो आपके ज़्यादा पैसा बनेगा। इन काउंटर्स में इतना पैसा बनेगा क्या, मुझे डाउट है। इसके लिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि बंधन है, RBL है, दिस आर नॉट माई पिक्स। शायद आपको इसमें कोई ख़रीदारी की सलाह देगा, मैं नहीं दूंगा। तो मैं कहता हूँ जो ट्रेड मैंने बोला है वो ले सकते हैं। उसके अलावा इस काउंटर, ये काउंटर मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसके लिए। अक्षय कुमार दास पूछ रहे हैं, एक SBI कार्ड है नारायल फ्रेश परचेज सर, ले लीजिए, आँख बंद करके ले लीजिए। और दोनों लॉन्ग टर्म के बेट से, एक देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आप सोचिए ऐसे टाइम पे, कोविड के टाइम पे, एक कंपनी 10 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप, डेट फ्री, बाबा रे और क्या चाहिए आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, ले लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। और SBI कार्ड, जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ, 1000 रुपये का टारगेट मुझे इस काउंटर पे दिखता है, तो आपको इस काउंटर को भी ले लेना चाहिए। दीपक जिंदाल पूछे, ज्योति लैब्स
1800 शेयर्स एट द रेट 185। यू नो दीपक जी, ये जो ज्योति लैब्स है ना, ओके, एक टाइम पे हम बोलते थे कि एफएमसीजी में सबसे सस्ती कंपनी कौन है, आईटीसी है। आज के टाइम पे कोई मुझे बोलते हैं ना तो आईटीसी के साथ मुझे ज्योति लैब्स का नाम भी याद आता है। इस तरह की गिरावट इस काउंटर में देखने मिली और इतनी सस्ती हो चुकी है ये कंपनी। 180 पे आपने लिया है, 142 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से देखिए, जल्दबाजी में इस काउंटर को बेच मत देना लॉस में। इस कंपनी की थोड़ी दिक्कतें थी एज अ एफएमसीजी कंपनी। इस कंपनी में डेट भी थोड़ा पाइलअप हो गया था और ऊपर से थोड़े बहुत और डिफरेंट इश्यूज थे इस कंपनी को लेके। बट इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रोडक्ट जो है उनका रूरल मार्केट में काफ़ी बेहतर रीच है। याद रखिए, आज के टाइम पे सब बोल रहे हैं कि रूरल में काफ़ी बेहतर सेल्स हो रही है, रूरल में काफ़ी बेहतर सेल्स हो रही है। तो याद रखिए, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो रूरल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं और काफ़ी पॉपुलर भी है। 180 पे आपने लिया है, होल्ड की सलाह दूंगा। नो डाउट मुझे पता है आप बोलेंगे कि काफ़ी नीचे आप देख रहे हैं इस काउंटर को 140 के आसपास, नहीं, फिलहाल भी होल्ड। और इनफैक्ट अगर आपको नई पोजीशन बनानी है ना तो ये लेवल बहुत अच्छे हैं नई पोजीशन बनाने के लिए। थोड़ा लंबी अवधि का कॉल लीजिए इस काउंटर पे और होल्ड करिए इस काउंटर को, इतनी जल्दबाजी में बेचना मत इस काउंटर को, ठीक है। ओके, कोचिन शिपयार्ड 330 पे इन्होंने लिया है। कोचिन शिपयार्ड, देखिए कोचिन शिपयार्ड अगर आपने 330 पे लिया है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास तो आपने ऑलरेडी ले लिया है। फिलहाल ये काउंटर 337 के आसपास, तो आपको 7 रुपये का मुनाफा तो दिया है इस काउंटर ने। तो आपने 334 का स्टॉप लॉस रखिए और देखिए 350-360 तक अगर आता है ना तो बेच के निकल जाइए। इतना लंबा व्यू लेने का इस काउंटर में कोई ज़रूरत है नहीं। मेरे ख्याल से इट वुड बी बेटर अगर आप इन काउंटर्स में थोड़ा मीडियम टर्म का व्यू लेंगे और एक छोटा ट्रेड बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, कोई लंबा ट्रेड बनाने से अच्छा। इस कंपनी के कॉन कॉल कब था, 14 तारीख को था। रिजल्ट ठीक ठाक थे, नथिंग ग्रेट, है ना, तो ठीक है, नो इश्यूज़। जो मैंने लेवल बोले वो लेवल लेके अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ओके, और कौन सा सवाल, गेल पे 98 सुशील चौहान पूछ रहे हैं कि गेल में क्या करना चाहिए। देखिए, गैस अथॉरिटी कंपनी अच्छी है, देखिए मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने जो लेवल पे लिया है क्या है वो 98 पे लिया है। मेरे ख्याल से आज का हाई पकड़ लिया सर आपने, तो आज के हाई पे ले लिया और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था 9900 के आसपास। तो इस कंपनी का साइकोलॉजिकल लेवल है ये। तो आप मतलब कोई अगर आपको लेवल ना बताए ना तो भी ऐसे लेवल समझ लीजिए करिए। अगर ये 99 के आसपास आते हैं ना तो जब तक 100 क्रॉस नहीं कर लेना तो इस काउंटर को, ऐसे काउंटर्स को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। गेल चलिए आपने 98 पे लिया ही है, तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा डीप स्टॉप लॉस मत रखिए। पहला स्टॉप लॉस 97 का रखिए। अगर आप और पेशेंसली वेट कर सकते हैं तो 93 का अगला स्टॉप लॉस निकल के आता है। तो 97 पहला, 93 दूसरा, और उसके बाद आप चाहिए तो 105 के लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए सर, इसमें बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखिए। ज़्यादा लॉस अगर आपको हो है ना तो ज़्यादा मत रुकना है इस काउंटर के लिए, क्योंकि मुझे कोई बहुत बड़ी तेज़ी इस काउंटर में फ़िलहाल नहीं दिख रही है। होगी तो भी छोटी मोटी 105 के आसपास के लेवल के लिए हो सकती है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती इसके लिए। चलिए, इसी नोट पे अब विदा लेते हैं। कल सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा तो आपको बताएंगे कि ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं और कैसे इंडियन मार्केट्स को ट्रेड करना है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि लेवल्स काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अब हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो कल सुबह हमारे साथ 7 बजे जुड़ेगा और इसी प्लेटफॉर्म पर कल जुड़ेगा, तो आपके जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब देंगे। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।